ये विवाद तो बेसलेस है। चीफ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उसने अपने नाम से कर दिया। और न्यायालय में जाने का जहाँ तक सवाल है, वो कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। जितना भारत का नागरिक है वो कहीं भी जा सकता है। अजमेर की दरगाह में दरगाह है या शिव मंदिर, ये विवाद गहराने लगा है जब कोर्ट ने 3 गवर्नमेंट बॉडीज को नोटिस इशू किए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के दीवान साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के जो वंशज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके का ये विवाद सामने आया है, क्या कहेंगे, क्या कहना आपका? ये विवाद तो बेसलेस है। चीफ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उसने अपने नाम से कर दिया। और न्यायालय में जाने का जहाँ तक सवाल है, वो कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। जितना भारत का नागरिक है वो कहीं पे भी जा सकता है। जिस तरीके से दरगाह पर ये विवाद हो रहा है, गुप्ता ने ये चैलेंज किया है कि कोई ये बताए कि दरगाह बनाई किसने। दरगाह महमूद खिलजी के जो गुरु थे, जो गरीब नवाज के खलीफा हैं, सूफी हमीदुद्दीन सुल्तान तारिकीन नागौरी रहमतुल्लाह, उनके खानदान से ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह उन्होंने बनाई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट भी यही कहते हैं। जो 1950 की रिपोर्ट है जस्टिस गुलाम हसन की, उसका पेज नंबर 18 पढ़ लो आप, उसमें क्या दिया हुआ है। जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसका पेज नंबर 2 पढ़ लो आप, उसमें क्या दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है फुल बेंच का, गजेंद्र गड़करी जी का 1961 का 17 मार्च 1961 का, उसको पढ़ लो आप, क्लियर कर दिया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये विवाद उठ रहे हैं पूरे देश भर में, क्या कहेंगे आप? एक वर्शिप एक्ट भी है, उसके बावजूद ये सब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बगैर सर पैर के ये आ जाते हैं, ना हिस्ट्री उनको हिस्ट्री की जानकारी है उनको, ना उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है। बस किसी ने एक शोषा छोड़ दिया, वो कोर्ट के अंदर आ गए। तो अब कोर्ट का जवाब है ना, कोर्ट के अंदर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी हिस्ट्री आप बता सकते हैं दरगाह की, किस तरीके से वो, क्योंकि लोगों में काफी जिज्ञासा है जानने की। भाई ये 1192 में गरीब नवाज रहमतुल्लाह आए थे और 1236 के अंदर आपकी डेथ हुई। जिस जगह आपका मज़ार बनाया गया था वो एक खुला बड़ा मैदान था, उसके अंदर आपकी कब्र मुबारक बनाई गई थी। वो 150 साल तक कच्ची रही। उसके बाद में वहाँ जो महमूद खिलजी थे, उन्होंने अजमेर पे जब कब्जा किया तो उनके रिलीजियस मास्टर जो थे ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, उनको जो इनाम इकराम वगैरह नजरें वगैरह देते थे, तोहफे तवाइफ देते थे, उस पैसे से मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह ने गुम्बद मुबारक और ये सब बनवाया था। आप यहाँ वंशज भी हैं, आप दीवान भी हैं। जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर होना बताया जा रहा है, दरवाजे में मंदिरों के अवशेष से बनाया उसको बताया जा रहा है, जैन मंदिरों के एक भी दरवाजे को वो प्रूव कर दें। अगर दरवाजे में बनाया गया वो प्रूव कर दें, जबकि 150 साल से तो कच्चा रहा है, वहाँ मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर मंदिर होता तो 150 साल तक कच्चा मैदान कैसे कहलाता? उसके तो रिकॉर्ड मौजूद हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए हैं। आप इनकार कैसे कर सकते हो? फैक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर रखे हुए हैं, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हो? क्या कहेंगे आप? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कोई बुद्धिजीवी संस्था ये है कि वो जो भी लीगल एक्शन ले सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अमन और शांति बनाए रखने के लिए, जो भाईचारा बना रहे, उसके लिए जो कुछ भी एक्शन लेना है वो गवर्नमेंट को लेना है। बॉल गवर्नमेंट के फील्ड में है अभी। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये विवाद आता है, अभी मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं 2022 में, उन्होंने कहा कि हर दरगाह या मस्जिद के नीचे आप शिव मंदिर ढूंढते हैं। ये मोहन भागवत जी के बयान से मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है सोच समझ के और दूरंदेशी से कहा है और पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है कि आप हर जगह ये ढूंढ रहे हो, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? द्वेष बढ़ रहा है। आप तोड़ने की बात कर रहे हो या जोड़ने की बात कर रहे हो? आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हो या क्या कर रहे हो? अजमेर में भी बार बार अलग अलग जगहों की, चाहे वो आप 2.5 दिन की झोपड़े की बात करें, दरगाह की बात करें, दरगाह झोपड़ा बिल्कुल अलग चीज है, इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। ये विवाद तो बेसलेस है। चीफ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उसने अपने नाम से कर दिया।
और न्यायालय में जाने का जहाँ तक सवाल है, वो कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। जितना भारत का नागरिक है वो कहीं पे भी जा सकता है। अजमेर की दरगाह में दरगाह है या शिव मंदिर, ये विवाद गहराने लगा है जब कोर्ट ने 3 गवर्नमेंट बॉडीज को नोटिस इशू किए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के दीवान साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के जो वंशज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके का ये विवाद सामने आया है, क्या कहेंगे, क्या कहना आपका? ये विवाद तो बेसलेस है। चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उसने अपने नाम से कर दिया, और न्यायालय में जाने का जहाँ तक सवाल है, वो कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। जितना भारत का नागरिक है वो कहीं पे भी जा सकता है। जिस तरीके से दरगाह पर ये विवाद हो रहा है, गुप्ता ने ये चैलेंज किया है कि कोई ये बताए कि दरगाह बनाई किसने। दरगाह महमूद खिलजी के जो गुरु थे, जो गरीब नवाज के खलीफा हैं, सूफी हमीदुद्दीन सुल्तान तारिकीन नागौरी रहमतुल्लाह, उनके खानदान से ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह उन्होंने बनाई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट भी यही कहते हैं। जो 1950 की रिपोर्ट है जस्टिस गुलाम हसन की, उसका पेज नंबर 18 पढ़ लो आप, उसमें क्या दिया हुआ है। जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसका पेज नंबर 2 पढ़ लो आप, उसमें क्या दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है फुल बेंच का गजेंद्र गड़कड़ जी का 1961 का 17 मार्च 1961 का, उसको पढ़ लो आप, क्लियर कट दिया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये विवाद उठ रहे हैं पूरे देश भर में, क्या कहेंगे आप? एक वर्शिप एक्ट भी है, उसके बावजूद ये सब। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बगैर सर पैर के ये आ जाते हैं, ना हिस्ट्री की जानकारी है उनको, ना उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है। बस किसी ने एक शोषा छोड़ दिया, वो कोर्ट के अंदर आ गए। तो अब कोर्ट का जवाब है ना, कोर्ट के अंदर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी हिस्ट्री आप बता सकते हैं दरगाह की, किस तरीके से वो, क्योंकि लोगों में काफी जिज्ञासा है जानने की। भाई ये 1192 में गरीब नवाज रहमतुल्लाह आए थे, और 1236 के अंदर आपकी डेथ हुई। जिस जगह आपका मज़ार बनाया गया था वो एक खुला बड़ा मैदान था, उसके अंदर आपकी कब्र मुबारक बनाई गई थी। वो 150 साल तक कच्ची रही। उसके बाद में वहाँ जो महमूद खिलजी थे, उन्होंने अजमेर पे जब कब्जा किया तो उनके रिलीजियस मास्टर जो थे ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, उनको जो इनाम इकराम वगैरह नजरें वगैरह देते थे, तोहफे तवाइफ देते थे, उस पैसे से मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह ने गुम्बद मुबारक और ये सब बनवाया था। आप यहाँ वंशज भी हैं, आप दीवान भी हैं। जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर होना बताया जा रहा है, दरवाजे में मंदिरों के अवशेष से बनाया उसको बताया जा रहा है, जैन मंदिरों के एक भी दरवाजे को वो प्रूव कर दें। अगर दरवाजे में बनाया गया वो प्रूव कर दें, जबकि 150 साल से तो कच्चा रहा है, वहाँ मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर मंदिर होता तो 150 साल तक कच्चा मैदान कैसे कहलाता? उसके तो रिकॉर्ड मौजूद हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए हैं। आप इनकार कैसे कर सकते हो? फैक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर रखे हुए हैं, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हो? क्या कहेंगे आप? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कोई बुद्धिजीवी संस्थाएं? ये है कि वो जो भी लीगल एक्शन ले सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अमन और शांति बनाए रखने के लिए, जो भाईचारा बना रहे, उसके लिए जो कुछ भी एक्शन लेना है वो गवर्नमेंट को लेना है। बॉल गवर्नमेंट के फील्ड में है अभी। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये विवाद आता है, अभी मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं 2022 में, उन्होंने कहा कि हर दरगाह या मस्जिद के नीचे आप शिव मंदिर ढूंढते हैं। ये मोहन भागवत जी के बयान से मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है सोच समझ के और दूरंदेशी से कहा है, और पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है कि आप हर जगह ये ढूंढ रहे हो, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? द्वेष बढ़ रहा है। आप तोड़ने की बात कर रहे हो या जोड़ने की बात कर रहे हो? आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हो या क्या कर रहे हो? अजमेर में भी बार बार अलग अलग जगहों की, चाहे वो आप 2.5 दिन की झोपड़ी की बात करें, दरगाह की बात करें। घर में झोपड़ा बिल्कुल अलग चीज है, इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है।